जय श्री राम। मानस के इस 76वें चरण में भगवान श्री राम, महादेव, माँ पार्वती, माँ सीते सबको नमन करते हुए आप सभी श्रोताओं को भी नमन करता हूँ और आरंभ करता हूँ मानस के इस 76वें दोहे को। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान महादेव सती के शरीर त्याग के बाद इधर उधर विचरण करने लगे श्री राम को अपने हृदय में धारण करके। और कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, और वे कहीं मुनियों को उपदेश देते रहे। कतहु राम गुण करहि बखाना, और कहीं पर राम के गुणों का बखान करने लगे। जदपि अकाम तदपि भगवाना, हालांकि भगवान शिव जी निष्काम हैं। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, तब भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से क्या हो गए? दुखी हो गए। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। यही विधि गयउ काल बहु बीती, इस प्रकार बहुत सारा समय बीत गया। नित नय होई राम पद प्रीति, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, उनके मन में अर्थात महादेव के मन में नई नई प्रीति, नए नए प्रकार के प्रेम उत्पन्न होते रहे। नेम प्रेम शंकर कर देखा, शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को देखकर क्या हुआ? अविचल हृदय भगति के रेखा। एक भक्त के रूप में महादेव श्री हरि विष्णु के जो अवतार हैं भगवान श्री राम, उनको अपने हृदय में धारण करके एक भक्त की तरह श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे उनके गुणों को गान करते हुए सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। उनके इन अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने बहुत गहराई से महसूस किया, समझा, और क्या हुआ? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तिम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब भगवान श्री राम महादेव के सामने प्रकट हुए और कहा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकट हुए और क्या कहा? रूपशील निधि तेज विशाला। जो कृपालु हैं, रूप और शील के भंडार हैं, महान तेज पुंज हैं, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, अनेक प्रकार से भगवान शंकर की सराहना की, उनके गुणों का बखान किया और कहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तुम्हारे सिवा हे प्रभु, हे महादेव, आपके सिवा इस प्रकार के कठिन व्रत को कौन कर सकता है? कौन उसका निर्वाह कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करने, बिस्तर सहित कृपा निधि बरने। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुविधि राम शिव ही समझाया, भगवान शिव को अनेक प्रकार से समझाया और बताया। क्या बताया? पार्वती करु जन्म सुनावा, पार्वती के जन्म के बारे में उन्हें बताया और कहा, अति पुनीत गिरिजा कै करने। हे महादेव, गिरिजा अर्थात भवानी की करनी जो है, कर्म जो है, बहुत पुनीत है, बहुत पवित्र है। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, कृपा निधान ने श्री रामचंद्र जी ने उनकी तपश्चर्या को, उनके त्याग को, हजारों वर्षों तक भूखे रहने की कहानी को, सब कुछ विस्तार पूर्वक शिव जी को बताया, पूरा वर्णन किया और कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेउ। जाई विवाहु जसैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे शिव, अब विनती मम सुनौ शिवा। हे शिव, हे महादेव,
आप अब हमारी विनती को सुनिए। अगर ज्यों मोह पर निज नेहु, अगर आपका प्रेम हम पर है तो आप हमारी इस विनती को सुनिए। क्या? जाई विवाहं शैलजहि, जाकर शैलजहि से, शैल की पुत्री से अर्थात भवानी से विवाह कीजिए। यह मोहि मांगे देहु, मैं आपसे यही मांगता हूँ हे महादेव, आपको अगर हमसे प्रेम है, स्नेह है, तो हमारे इस आग्रह को, हमारे इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और माँ शैलपुत्री से जाकर विवाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।